Hello viewers, I am Kalpana. After completing alkanes, we will start here alkenes. तो चलिए देखते हैं alkenes. Alkenes general formula. Formula of alkene is CnH2n. alkane का हमने क्या देखा था? CnH2n plus 2. यहाँ पे CnH2n. n is the numbers 1, 2, 3, 4. कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं. ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला. वहां पे हम क्या यूज करते थे? एन, सफिक्स एन वहां पे हम यूज करते थे. यहाँ पे हम यूज करेंगे सफिक्स इन. सपोज नंबर ऑफ कार्बन मेथ एन यूज करते थे वहां पे. अगर कार्बन नंबर 1 है, सपोज कार्बन के नंबर 1 थे एल्केन में, तो हम यूज करते थे मेथ, देन एन यहाँ पे हम ऐड करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम इन ऐड करेंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन आफ्टर दैट इन. तो ये अपन यहाँ पे देखते हैं. सपोज अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरे पास कार्बन के नंबर 2 है, कार्बन के नंबर 2 है, तो यहाँ पे C2H2 इंटू 2, तो क्या आएगा मेरे पास? C2H4. ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि वहां पे तो हमारे पास सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन 1, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज एथीन. फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज एथीन, C2H4. क्यों भाई? क्यों? वहां तो 1 नंबर की स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की नीड होती है. एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड. और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? कार्बन टू कार्बन एटम. तो अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो डबल बॉन्ड किसके बीच में लगेगा? तो यहाँ पे नीड होती है C डबल बॉन्ड C. फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज 2 नंबर ऑफ कार्बन, 2 हाइड्रोजन, देन दिस साइड ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स C2H4. जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखे वो किसका मेंबर है? एल्कीन का मेंबर है. तो चलिए आप देखते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन. तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन में फर्स्ट मेंबर है हमारा एथीन, जिसकी हमको प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है. और केमिकल प्रॉपर्टी हमारे आईसीएससी 2023 के सिलेबस में ओनली द एडिशन रिएक्शन है जिसको हमको पढ़ना है. एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हमको सिर्फ यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन मेथड. तो पहली मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड. लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड. लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड. तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल. यहाँ पे हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं एथाइल एल्कोहल का. एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, दैट मीन C2H5OH. तो अपन को क्या लेना है यहाँ पे? C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 कैसा रखना है? कंसंट्रेटेड H2SO4. हीटिंग की हमको चाहिए टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस. 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पे it change into C2H4. along with C2H4 बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है? H2O. H2O यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है. इसका आप थोड़ा सा हम एपरेटस सेटअप भी देख लेते हैं. सपोज यहाँ पे हम लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको हमने लगा दिया एक स्टैंड पे. यहाँ पे दिया बर्नर जिससे हम हीटिंग करेंगे. इसको एक क्लैंप से सेट कर दिया. क्लैंप से सेट करने के बाद यहाँ पे एक थिसल फनल लगी हुई होती है. इस थिसल फनल में जैसे जैसे नीड होती है हम वैसे वैसे यहाँ पे H2SO4 को डालते जाते हैं. कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम इसमें ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे. यहाँ पे एक ट्यूब होगी, डिलीवरी ट्यूब, जिसमें से बनी हुई हमारी एथीन गैस
बाहर निकलेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको KOH का सोल्यूशन होता है, KOH के सोल्यूशन से इसको पास करते हैं। KOH के सोल्यूशन से पास करने के बाद ये क्यों हम यहाँ पे पास कर रहे हैं KOH के सोल्यूशन में, सपोज अगर इसमें कहीं पे भी CO2 या SO2 बन रही है तो वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH कंटेनर में KOH है जिसमें से हमारी C2H4 इसमें से पास करेंगे। इसके बाद अगेन डिलीवरी ट्यूब से ये क्या होगा, निकलेगी। और यहाँ पे वाटर का एक कंटेनर होता है जहां पे ये आकर के हम इसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वाटर भरा होगा और इसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, लाइक अ मेथीन और एथीन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे भरा हमने C2H5OH और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालते हैं SiO2। SiO2 को क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रोथिंग की प्रोसेस को यहाँ पे रोक देता है। जैसे कि फ्रोथिंग जब ये हीट होता है तो यहाँ पे फ्रोथिंग की प्रोसेस को ये प्रिवेंट करता है, फ्रोथिंग से इसको प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे SiO2 डाल देते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथीन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एथीन इसको हम क्या बोलते हैं, एथाइलिन। एथाइलिन फॉर्मूला इज C2H4, देन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इन चार चीजों को ध्यान में रखिएगा, किसी भी नेम से रिएक्शन आ जाती है। C2H4 एथीन भी बोलते हैं इसको हम, और एथाइलिन भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। अब यहाँ पे इसका सेटअप एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे हमने ले लिया इथाइल एल्कोहल, इस बॉटम राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने इथाइल एल्कोहल लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 इस थिसल फनल के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम जैसी नीड होती है उतना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डालते जाते हैं। टेम्परेचर होता है हमारा 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। इन दिस टेम्परेचर जब यहाँ पे गर्म होगा उसके बाद ये यहाँ पे हमारा एथीन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है। एथीन का फॉर्मेशन हुआ, दिस डिलीवरी ट्यूब, ये एथीन हमारी इस कंटेनर पे आई जहाँ पे KOH रखा हुआ है। KOH रखा हुआ है, KOH के सोल्यूशन से इसको पास करते हैं। क्यों पास करते हैं, सपोज अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट में CO2 और SO2 प्रेजेंस है, सपोज अगर यहाँ CO2 और SO2 बन जाती है क्योंकि H2SO4 भी है और C2H5OH भी है, तो सपोज बाय द वे CO2 और SO2 का थोड़ा बहुत अमाउंट अगर वहां पे बन जाता है तो वो इसको क्या करती है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है KOH। आफ्टर दैट प्योर जो C2H4 है वो आगे फिर इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस वाटर के कंटेनर में आकर के हम इसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट यहाँ ऊपर जाकर के C2H4 इकट्ठी हो जाएगी जिसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथीन। अब यहाँ पे एक और प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। बाय हैलोजिनेशन, बाय हैलोजिनेशन। अब अपन यहाँ पे देखते हैं हैलोजिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। बाय डिहाइड्रो बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूं CH3CH2Br, CH3CH2Br और इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ KOH यहाँ पे क्या देंगे, हीट देंगे। KOH यहाँ पे हम दे रहे हैं हीट, तो ये क्या बना रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देन प्लस KBr देन H2O। यहाँ पे देखिए KBr
देन H2O। यस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ये है हमारा ब्रोमो एथेन, यहाँ पे 2 होगा सॉरी, CH3CH2Br दिया हमने, इसको KOH से इसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये चेंज हुआ हमारा एथीन में, KBr हमको बाय प्रोडक्ट और वाटर की वेपर्स यहाँ पे मिलती हैं। इसको अगर समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दूं CH2Br, देन यहाँ पे मैं कर दूं इसको H, या Br को नीचे बना देती हूँ, बुक में कहीं कहीं ऐसा बना होता है, क्यों बना होता है उसको क्लियर बताने के लिए, क्योंकि ये पोर्शन मेरा निकल जाएगा जब मैं इसको KOH से रिएक्ट कराऊंगी, तो क्या होगा CH2, जब ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, तो ये CH2, देन ये मेरा K और ये Br, K और Br रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KBr, K और Br रिएक्ट करके KBr बनाया, ये OH और ये वाला H यहाँ पे क्या बना लेगा, H2O। सेम रिएक्शन है दोनों, मैंने इसको क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना करके बताया है। तो यहाँ पे ये देखिए CH2CH2 बच गया, CH2CH2 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, दैट इज द एथीन और एथाइलिन, यही हमें बनाना है, इसी की हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ये बना हमारा KBr और ये बना H2O। दिस इज द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथीन। अब यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथीन। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ एडिशन रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एडिशन रिएक्शन ही दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन में सपोज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, एथीन लिया हमने, यहां पे लिया C डबल बॉन्ड C, ये H, देन H और ये H। तो यहाँ पे अगर मैं किसी की भी एडिशन रिएक्शन करा रहा हूं, मान लो कि मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है जिसके A और B पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ये कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, ये Cl2 हो सकता है, ये Br2 हो सकता है, ये H2 हो सकता है। तो H2 अगर लेंगे तो ये H और ये H, इसको ऐसे, ये कॉमन रिएक्शन में बता रही हूं आपको। यहाँ पे हमने किया तो ये क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, ये यहाँ पे हमारे पास HH, ये H, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे मेरे पास एक जगह जुड़ जाएगा A, दूसरी जगह जुड़ जाएगा B। इसी तरीके से हमारी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूं यहाँ पे क्लोरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक्वस क्लोरीन से इसकी रिएक्शन करा रही हूँ। एक्वस क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाएगा, CH2 यहाँ पे लग गया मेरे पास Cl और एक दूसरी जगह लग गया Cl, मीन्स इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 4 हो गई, और ये डबल बॉन्ड से किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2Cl CH2Cl। अब इसको बोलेंगे क्या, 1,2 dichloro and number of carbon atom 2 and have only the single bond, that means ethane, 1,2 dichloroethane, 1,2 dichloroethane, ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। इसी तरीके से हम ब्रोमीन की और इसी तरीके से हम आयोडीन की कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये Cl2 की जगह पे यहाँ पे क्या ले लूं, ब्रोमीन ले लूं, तो ब्रोमीन ले लूं तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, ये क्लोरीन की जगह पे लगेगा Br, देन अगेन इधर क्लोरीन की जगह पे लग जाएगा Br, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन। अब अगले वीडियो में हम लेंगे एथाइन, मीन्स हम एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।